हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रेवती और मैं इस चैनल पे बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरीके से ईजिली एंड एफर्टलेसली यूज़ करके अपने डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं। तो जुड़े मेरे साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सीखें अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को ईजी एंड एफर्टलेस बनाने के तरीके। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ एक बुक रिकमेंडेशन। मैं जनरली बुक रिकमेंड नहीं करती हूँ, बट आज इस वीडियो में मैं एक बुक रिकमेंड करने वाली हूँ आप लोगों को। तो अब शुरू करते हैं। हर इंसान के अंदर एक गुरु बैठा है, हर इंसान के अंदर एक बहुत अच्छा गाइडेंस सिस्टम बैठा है जो आपको ढंग से गाइड करेगा आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। तो यही रीज़न है कि मैं ज़्यादातर बुक रेकमेंड लोगों को नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो गाइडेंस के थ्रू वो पाए वो बुक जो उनको ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा, वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया है वो, ना कि किसी के कहने पे पढ़े हैं वो। मैं अब तक इतने सारे बुक पढ़ रखी हूँ, बट एक बुक आज भी स्टैंड आउट करता है जो मैं आज फाइनली आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों ने बहुत कमेंट में लिखा एंजाइटी इशू है, फियर है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, खुश नहीं रह पा रहे हैं। तो ये बुक मैं हर किसी को रेकमेंड करती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बुक आपको अमेज़ॉन पे हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप हिंदी बुक भी खरीद सकते हैं। और इस बुक को हमेशा रखिएगा अपने साथ, क्योंकि इंसान को लगता है मैंने एक बात कोई चीज़ जान ली, उसके बाद उस बात को दोबारा सुनने या समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे दिमाग में आ गई है कॉन्सेप्ट, समझ गया हूँ मैं वो कॉन्सेप्ट। बट कॉन्सेप्ट समझने से नहीं होता है। जब आप किसी भी चीज़ को बार बार लगातार सुनते हैं तो हर बार एक नया पहलू सामने आता है। और यही रीज़न है कि मैं कितने सारे बुक्स को रिपीट करती हूँ, बार बार सेम ही सेमिनार में जाती हूँ, अब्राहम हिक्स के जितने भी वीडियो है उसको लगातार सुनती हूँ, जितने भी सेमिनार्स जो ऑनलाइन लेती हैं अब्राहम हिक्स उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। क्यों? ताकि मैं जो हूँ वो बनी रहूँ। इंसान का एक अजीब सा नेचर होता है, जिस माहौल में रहता है वैसा बन जाता है। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ भी ले बट उस चीज़ में रहेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट समझ भी ले, पता भी है, बट उस चीज़ को जिएंगे नहीं, तो धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट का असर ख़त्म हो जाता है। तो आती हूँ मैं बुक के ऊपर। कौन सी बुक है ये बुक है इकिगाई। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि जब आप बुक खरीदिएगा तो शुरू में लगेगा ये क्या बता रही है, इसमें तो सिर्फ हेल्थ के ऊपर बात हो रही है, खाने के ऊपर बात हो रही है, जापानीज़ कल्चर के ऊपर बात हो रही है। बट मैं आपको बोलूँगी बुक को एंड तक पढ़िएगा, क्योंकि तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आखिर वो बुक बताना क्या चाह रहा है। शुरू में जो नॉलेजेबल चीज़ होती है वो बोरिंग ही लगती है, लेकिन जो उस चीज़ को परसिवियर करते हैं, उस बोरिंग पार्ट को भी परसिवियर करके एंड तक रुकते हैं, उसको रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। हर इंसान के पास खुश रहने की एबिलिटी है, बस उसको डिस्कवर करना होता है कि वो खुश कैसे रह सकता है। जनरली लोग बोलते हैं कि पैशन को फॉलो करो, खुश रहोगे। बट अगर पैशन आपको पैसा क्रिएट करके नहीं दे रहा है तो आप खुश नहीं रह सकते हो। अगर आप अपने काम का इमीडिएट रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे हो, यानी आपने किसी की हेल्प की या किसी कोई जॉब फिनिश किया और उसका इमीडिएट रिज़ल्ट आपको नहीं दिखता है, तो आप में एक अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग क्रिएट होती है, जो आपके हैप्पीनेस को कम कर देती है। तो अपने हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए या अपने इकिगाई को कंटिन्यू रखने के लिए इंसान को एक ऐसा काम करना चाहिए जो उसका पैशन भी हो, जिससे वो कंफर्टेबल पैसे भी कमाए, जिसका रिज़ल्ट भी इमीडिएटली देखने को मिले। यानी एक कारपेंटर ने अगर अपना काम किया तो उसका एंड रिज़ल्ट उसको एक टेबल बना हुआ दिखेगा, वो उसका इकिगाई है, क्योंकि उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इमीडिएट। तो आप अगर ये 3 काम कर रहे हैं तो आपका इकिगाई बराबर बना रहेगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ऑलरेडी अच्छा बिज़नेस चल रहा है मेरा यहाँ पे, फिर भी मैं ये 9 to 5 जॉब क्यों करती हूँ बैंक में।
क्योंकि बैंक मेरा इकिगाई है। वो 8 घंटे जो मैं बैठती हूँ तो मुझे इतना इमीडिएट जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि मैं ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ मुझे इमीडिएट रिज़ल्ट दिखता है। जैसे ही मैं फ़ाइल अप्रूव करती हूँ, किसी का पैसा उसको मिल जाता है घर खरीदने का, तो वो इमीडिएट जॉब सेटिस्फैक्शन है, रियल इंसान दिखता है मुझे। प्लस उस 8 घंटे में मैं जो काम कर रही हूँ वो मैं कॉन्सेंट्रेट होकर करती हूँ। और मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं किसी कॉर्पोरेट में काम करूँ, क्योंकि बचपन में टीवी देखती थी, जॉब पे जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, एंड वो। और सबसे अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया में काम करने की, स्ट्रेस नहीं होता है काम में। इंडिया में तो फिर भी बॉस ऊपर आके चिल्लाता है, यहाँ पे बॉस चिल्ला नहीं सकता आपके ऊपर। तो ये एक बेनिफिट है। तो मैंने अपना इकिगाई ढूंढा। मैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ वो मेरा इकिगाई नहीं है, वो भी मेरा इकिगाई है, वो भी मेरा पैशन है। बट मैंने अपना इकिगाई बैंक में नौकरी करके क्यों ढूंढा, उसके पीछे एक रीज़न है। जब मैं इंडिया में थी और मैंने अपना वीज़ा मैनिफेस्ट किया, उसके बाद थोड़ी बहुत और भी चीज़ें मैनिफेस्ट की। मैंने अपना रिलेशनशिप ठीक किया, अपने रिश्तेदारों से हैप्पी रहने लग गई, एक फ्रेंड की मदद की, उसकी लाइफ में इमीडिएट रिज़ल्ट देखा मैंने, मेरी हेल्प की। उसके बाद मैं लोगों को प्रोफेशनली, तब तक योग, चक्रा और मेडिटेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसके बाद मैं वहाँ पे इंडिया में भी लोगों को सिखाना शुरू की। लेकिन मुझे हमेशा से अंदर से एक अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती थी जब मैं लोगों को सिखाने जाती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक मैंने अपने सारे सपने नहीं पूरे कर लिए थे। और ऐसा नहीं कि इंसान के सपने ख़त्म हो जाते हैं, आज भी मेरे बहुत सारे सपने जो पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि वो अभी क्रिएट हुए हैं। बट जो बचपन से सपना देखा है, जो 4 साल, 5 साल, 6 साल से मैंने सपना देखा, वो सारे सपने पूरे नहीं हुए थे उस वक्त। और मैं लोगों को बोल रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, चक्रा काम करता है, देखो इसको फॉलो करो। और मेरी अपनी खुद की डिज़ायर्स तो पूरी हुई नहीं थी, तब तक होने वाली थी, मुझे यकीन था, मुझे इस लॉ पे विश्वास था। बट मैंने वो चीज़ खुद ही अचीव किया ही नहीं था, तो मैं किस बूते पे लोगों को सिखा रही थी। और अगर पैसा मैनिफेस्ट करना आसान है और आप कैसे भी पैसा मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो फिर मैं लोगों को सिखा के क्यों पैसा मैनिफेस्ट करूं? क्यों ना मैं खुद को जांचती हूं, अगर पैसा मैनिफेस्ट कर सकती हूं तो मैं किसी और रास्ते से भी पैसा कमा सकती हूं, और तब मेरा बिलीव बढ़ेगा इस लॉ पे। ये नहीं था कि जो सिखा रहे हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे अंदर की खला थी जो मैं अपने आप को बेटर करने के लिए करना शुरू की। क्योंकि जब मैं सिखाने जाती थी तो आई यूज्ड टू फील लाइक कॉन मैन मुझे फील होता था, क्योंकि मुझे लगता था मैंने खुद तो अचीव किया नहीं है, मैं क्या लोगों को सिखा रही हूँ। क्योंकि वीज़ा अचीव कर लेना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो वीज़ा मैनिफेस्ट कर लेते हैं। रिलेशनशिप ठीक हो गई थी, मैं खुश होने लग गई थी, बट कोई सब्सटैंशियल मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ था। जो मेरा सपना था कि एक प्यारा सा घर हो, एक लविंग रिलेशनशिप हो, ऐसा बैंक बैलेंस हो, इतने पैसे हों कि जब मैं शॉपिंग करने जाऊँ तो चीज़ को देख के, पैसे देख के, उसकी वैल्यू के ऊपर मैं उसको खरीदूं कि जो पैसा मांग रहा है उसकी वो चीज़ की वैल्यू है कि नहीं, ना कि इसके लिए मैं छोड़ दूं कि मेरे बैंक में पैसे नहीं है। या फिर कोई चीज़ मुझे बहुत पसंद आए और वो इलॉजिकल है या वो वैल्यू नहीं भी क्रिएट कर रहा है, जस्ट बिकॉज मुझे पसंद आ गई है, मेरे बैंक में इतने पैसे हो कि मैं उसे खरीद सकूं। ये था मेरा अचीवमेंट कि मेरी हेल्थ बराबर हो, मेरी फैमिली की हेल्थ बराबर हो, घर में खुशी हो और मैं कंफर्टेबल रहूं। ये ड्रीम मेरा तब तक इंडिया में पूरा नहीं हुआ था और मैं जाती थी लोगों को सिखाने के लिए, और फिर मैंने रोक दिया क्योंकि मेरे अंदर का इकिगाई ख़त्म हो रहा था, मेरे अंदर का हैप्पीनेस ख़त्म हो रहा था। क्योंकि आप जब तक खुद कुछ अचीव नहीं करते हो, जाते हो दूसरों को प्रवचन देने के लिए, तो आप भले एक इमेज क्रिएट कर देते हो अपना दूसरों के सामने, लेकिन अंदर से खुशी नहीं मिलती है, अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, अंदर से जो वो हेल्प करने के बाद भी एक खुशी होती है वो नहीं आती है, क्योंकि आपने अब तक वो कॉन्सेप्ट खुद को प्रूव नहीं किया है। दूसरे अचीव कर लेंगे आपके बताए हुए चीज़ों को लेके, फिर आप वंडर भी करोगे, अरे वो कैसे कर लिया, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। यही रीज़न था कि मैंने थोड़े दिनों का ब्रेक लिया। मैंने कहा नहीं, अगर पैसा मैनिफेस्ट हो सकता है तो मैं अलग रास्तों से भी पैसा मैनिफेस्ट करके देख सकती हूँ। मेरा जो ड्रीम लाइफ है, जब तक मैं मैनिफेस्ट नहीं करूँगी तब तक मैं लोगों को ये नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि फिर मैंने देखा, अपने गुरुओं को देखा,
बॉब प्रॉक्टर को देखा, वो पैसा सिखाते हैं मैनिफेस्ट करना, बट उन्होंने पैसा सिखाना जब शुरू किया तो उससे पहले ही मिलियनेयर बन चुके थे। वो मिलियनेयर दूसरे किसी चीज़ से बने, सफाई की एक कंपनी से बने, और फिर लोगों को सिखाने गए। अब्राहम हिक्स यानी एस्टेट और जेरी हिक्स ऑलरेडी कंफर्टेबल थे। जेरी एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट जॉब में था और बहुत इजी लाइफ जी रहे थे वो लोग। दीपक चोपड़ा ऑलरेडी एक डॉक्टर थे, तब जाके वो दूसरों को सिखाने लगे। तो सब ने पहले कॉन्सेप्ट खुद पे प्रूव किया, खुद के जीवन को बेटर किया, फिर गए लोगों को सिखाने के लिए, ताकि वो इस कॉन्फिडेंस से लोगों को सिखा सके कि ये काम करता है। बट उन सब के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि अंदर से आपको कॉन मैन की जो फीलिंग आएगी वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपका जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर का इकिगाई कंटिन्यू रहे, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की हेल्प करते रहोगे और अंदर से खाली होते चले जाओगे। और यही रीज़न था कि मैंने बंद किया, और बंद करने के बाद मैंने मैनिफेस्ट करने लगी, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगी, और मेरी लाइफ बेटर होती चली गई। मैं आज ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, और मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए आप लोगों को बोलती हूँ कि आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काम किया, मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने अपने इकिगाई पे काम किया। वो 8 घंटे जब मैं बैंक में बैठती हूँ तो हेडफोन लगाती हूँ अपने कान में, और पीछे से जो अब्राहम चलती हूँ या कोई भी लेक्चर्स चलते रहता है उस वक्त, और जब मैं काम करती हूँ फाइल्स पे, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे कोई और काम नहीं देता है। वो 8 घंटे मेरे होते हैं जहाँ मैं काम कर रही हूँ, मुझे इमीडिएट रिज़ल्ट दिख रहा है और मैं कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर पा रही हूँ। तो आप लोगों को ये बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग एंजाइटी में आ जाते हैं, लोग फोकस कर लेते हैं अभी तक नहीं आया, चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करूँ, कैसे नेगेटिव हो। खुद पे काम करने से चीज़ें ठीक होती है। आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज ही नहीं करोगे, आप अपनी शॉर्टकमिंग्स को एक्नॉलेज ही नहीं करोगे, आप अपने अंदर में जो हलचल मच रही है उसको एक्नॉलेज ही नहीं करोगे, तो बदलोगे कैसे? अगर आपको प्रॉब्लम का पता ही नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे कैसे? इसके लिए खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपकी असलियत का पता चलता है। और बार बार खुद को चैलेंज करना ज़रूरी है, खुद को परखना ज़रूरी है। जो मुंह से शब्द निकाल रहे हैं क्या वो सच में काम करता है? और आप लोगों से एक सबसे बड़ी बात बता रही हूँ, अपना कोई भी ऐसा रूप या ढांचा क्रिएट ना कर ले जिसको चेंज आगे चल के नहीं कर सकते हैं आप। क्योंकि क्या होता है आज की डेट में, जितने सेलिब्रिटी हैं, ज़्यादातर सेलिब्रिटी अनहैप्पी क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपना एक इमेज क्रिएट कर लिया है। उस इमेज के वो चाहे ना चाहे उनको वो जीना पड़ता है। उनकी लाइफ में कितनी भी तूफान चल रही हो, जब उनको कैमरे के सामने आना पड़ता है तो उनको स्माइल करना पड़ता है। और यही कारण है कि इतने ड्रग्स हैं इंडस्ट्रीज़ में, इतना ज़्यादा मैरिज टूटता है, शादी टूटती है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की, इतना ज़्यादा अनहैप्पी है, जबकि पैसा है, फेम है, पॉपुलर है, बट फिर भी इकिगाई नहीं है उनके पास, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा इमेज अपना क्रिएट कर लिया है कि उसको तोड़ के उस मोल्ड से बाहर नहीं आ सकते हैं। और हम सब अपने घर में एक सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि हम सब अपने घर वालों के सामने अपना एक मोल्ड क्रिएट कर देते हैं। आई कांट डू दिस, मेरे को ये करना पसंद नहीं है, मैं ये करना मैं बिलीव नहीं करती हूँ। जबकि आपकी बिलीव, आपके पसंद कल को चेंज भी हो सकते हैं। तो अपना कोई एक ऐसा इमेज मत क्रिएट कर लीजिए लोगों के सामने जो कल को आप तोड़ नहीं सकते। पानी की तरह फ्लूइड रहना है, ये भी ठीक है, बट मैं नेक्स्ट चीज़ भी ट्राई कर सकती हूँ। इसके लिए मैं मना करती हूँ लोगों को ना नहीं बोलने कि मैं ये नहीं करती हूँ या मुझे ये करना पसंद नहीं है। आज आप नहीं करते हो, आज आपको करना पसंद नहीं है, बट कल को हो सकता है कि आपकी डिज़ायर्स चेंज कल को हो सकता है कि आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकता है कि आपको शायद वो करके देखने में मज़ा आ जाए। शायद जो आज आपको करना पसंद नहीं आ रहा है, लगता है कल को वही आपका इकिगाई बन जाए। तो आप लोगों को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस बुक में बहुत अच्छी चीज़ है। आपको एक बहुत सिंपल से काम को पकड़ना है और उस काम को कंसंट्रेशन के साथ करना है ताकि वो आपका इकिगाई बन जाए। उस बुक में लिखा है कि बिल गेट्स को
हर रात बर्तन धोना पसंद है। क्यों? इतना पैसा है उनके पास, बर्तन धोने की क्या ज़रूरत है उनको। बट रात के समय बर्तन धोना उनका इकिगाई है। वो एक फ्लो स्टेट में आते हैं और एक तरीके से करते हैं वो बर्तन धोना। पहले चम्मच धोएंगे, फिर कटोरियाँ धोएंगे, फिर वो प्लेट धोएंगे और हर दिन उसी वे में वो बर्तन धोते हैं। मैं पर्सनली हर दिन सुबह उठ के अपना बेड बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं हर एक काम में जॉब सेटिस्फैक्शन ढूंढती हूँ, ना कि उस काम को करके मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे तब तक आप बाहर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाओगे खुशी। तो कितना भी मैनिफेस्ट कर लोगे आप खुश नहीं रह पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में खुश होना। और खुश रहने के लिए आपको पैसा भी चाहिए, आपको हेल्थ भी चाहिए, आपको अच्छी रिलेशनशिप भी चाहिए। और आपका ये सारा चीज़ तभी मैनिफेस्ट होगा, यानी आपके लाइफ में इन सारी चीज़ों की मैनिफेस्टेशन की शुरुआत तभी होगी जब आप अपने अंदर का इकिगाई ढूंढोगे। क्योंकि जब आप अंदर से खुश होगे तो आपका हेल्थ बेटर होगा, आपके लाइफ में ईजिली पैसे मैनिफेस्ट होके आने लग जाएंगे और आपके रिलेशनशिप और हेल्थ सब बेटर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग बुक खरीदें और उसे पढ़ें ताकि वो आपकी लाइफ में आपका इकिगाई ढूंढने में हेल्प हो आपको। और उसे बार बार पढ़ें ताकि आप धीरे धीरे वो बन जाए। तो जिनको ये बुक खरीदनी है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है ताकि सीधे आप अमेज़ॉन पे जाएं और उसे ख़रीद लें और पढ़ें उसे, बिकॉज़ बहुत हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाइए अगर अभी तक नहीं कर रखे हैं। मिलती हूँ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।